विद्यार्थियों, हर दिन खुद से आगे निकले, क्योंकि कामयाबी आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। और इसी के साथ YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स आप सभी बच्चों का वेलकम करता है। विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इन हिंदी त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए, एक टर्म है लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। और देखो, ये दो जो है ना लाइंस हैं दिए हुए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइंस है, और दीज टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अब थोड़ा सा एक लाइन स्क्यू लाइंस के बारे में बोल देता हूं। देखो, दो ऐसे लाइंस इन स्पेस which are neither intersecting or not parallel to each other are known as skew lines। ऐसे दो लाइंस जो नहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और नहीं तो एक दूसरे के पैरेलल है, स्क्यू लाइंस कहे जाते हैं। और यह स्क्यू लाइंस प्लेन पर संभव नहीं होता है, यह स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका टर्म ही है 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो, ये दो इक्वेशंस है मेरा। पहला इक्वेशंस है, देखो ये वेक्टर आर इक्वल टू, देखो यहाँ 1 इंटू आई, देखो -2j प्लस 3k कैप। फिर देखो -ti कैप प्लस tj कैप, और देखो -2tk कैप। यह वेक्टर आर। दूसरा देखो, यहां पर वेक्टर आर, थोड़ा इस लाइन को भी रीअरेंज कर देते हैं। तो जो आई रीअरेंज करते हैं 1 इंटू आई, देखो ये आई कैप माइनस देखो जे कैप और माइनस के कैप, अब प्लस देखो एस इंटू आई प्लस एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस देखो 2s के कैप। यही है। थोड़ा एक बार और रीअरेंज कर दो इसको। देखो वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पर देखो प्लस t मैं कॉमन ले लेता हूं इस तीनों टर्म से। जो ही कॉमन लेते हैं, यह मेरा -i और प्लस j, और देखो -2k कैप। ये देखो, यह फॉर्म दे देता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। यह लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो है ना, इस फॉर्म पर रीअरेंज कर दिया, वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। यहां देखो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर एक गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइन पास करता है और उस दिए हुए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर भी क्या है, एक गिवन वेक्टर है जो कि उस लाइन के पैरेलल है, और यह वेक्टर भी उस लाइन के डायरेक्शन को देने का काम करता है। लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा एक स्केलर क्वांटिटी है जो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। इस तरह से मैंने इस लाइन को रीअरेंज किया इस फॉर्म पर।
यही, और ये जो है ना वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब दूसरा वाला जो लाइन है ये वाला देखो, एरो, एरो पर ध्यान देना, देखो इसको भी रीअरेंज करते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू देखो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस देखो इस तीनों टर्म से एस को कॉमन ले लेते हैं। एस जो ही कॉमन लिया आई कैप प्लस देखो 2j कैप माइनस 2k कैप, ध्यान दिया। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। यहां पर ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट में t जो है ना वह स्केलर क्वांटिटी है, इक्वेशन 2 में s जो है वह स्केलर क्वांटिटी है और जो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। और देखो इस तरह से इस दो इक्वेशंस को जब क्या करता है कंपेयर करते हैं तो देखो वेक्टर a1 हमें मिला आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली देखो वेक्टर a2 यह मेरा आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और देखो वेक्टर b1 ये मेरा माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस क्या है j कैप माइनस 2k कैप। सिमिलरली देखो वेक्टर b2 है आई कैप प्लस क्या 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस क्या है 2k कैप। अब देखो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है, शॉर्टेज डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और देखो डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 होल बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यही मेरा फॉर्मूला है। तो इस तरह से डाटा देखो, डाटा में क्या क्या जरूरत है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। यहां पर देखो वेक्टर a2 में वेक्टर a1 को पहले सब्ट्रैक्ट कर देते। यहां देखो i माइनस j माइनस के माइनस i माइनस 2j प्लस 3k लिख देते हैं। i माइनस j माइनस के, फिर देखो माइनस i माइनस 2j और प्लस 3k कैप। ध्यान रखना वेक्टर a2 में वेक्टर a1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाला पार्ट में ऊपर वाला पार्ट। और यहां हमें प्राप्त हो रहा है देखो 0 i कैप और प्लस j कैप और माइनस 4k कैप, माइनस क्या है 4k कैप। सिमिलरली देखो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, i j और k। डिटरमिनेंट के फॉर्म से वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर b1 देखो माइनस, यहां पर सेकेंड रो में वेक्टर b1 का स्केलर कंपोनेंट लिख देते हैं -1 1 और -2
सेकेंड रो में। थर्ड रो में देखो वेक्टर B2 का स्केलर कंपोनेंट लिख देते हैं 1 2 और -2। अब इसको सॉल्व करना है। देखो आई कैप है 1 इंटू -2, ध्यान देना 1 इंटू -2 प्लस 4 दैट इज 2 माइनस जे कैप। देखो ये वाला पार्ट -1 इंटू -2 और यहां पर क्या है 1 इंटू -2 और +2 दैट इज 0। ध्यान देना यहां पर -1 इंटू -2 2 और क्या -1 इंटू -2 -2 यानी 2 और +2 यहां पर 4 होगा 4 लिख देना। प्लस देखो वेक्टर के क्या है वेक्टर के और इस तरह से -2 -1 दैट इज -3। थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। देखो 2i कैप -4j कैप -3k कैप। इस तरह से मेरा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकल गया, फाइंड कर लिया इसको। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इसको भी फाइंड कर लिया। अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 को फाइंड कर लेना है। तो देखो ये जो वेक्टर है ना 2i कैप -4j कैप -3k कैप, इसके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का हमें सम कर देना है। यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो -4 का स्क्वायर 16 प्लस देखो -3 का स्क्वायर 9। देखो जो ही ऐड करते हो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 29। यह मेरा रहा मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये तीनों डाटा अवेलेबल हो गया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। यही हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इसका वैल्यू देखो क्या है, इसका 2i कैप -4j कैप -3k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट देखो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्या है 0i कैप प्लस j कैप -4k कैप। जॉइंट डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 फिर A1 B1 C1 एक वेक्टर पहले का स्केलर कंपोनेंट है, A2 B2 C2 दूसरे वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है। इस तरह से 2 इंटू 0 0 प्लस देखो -4 इंटू 1 -4 तो देखो 0 -4 अब प्लस देखो -3 इंटू -4 दैट इज +12। इस तरह से -4 + 12 दैट इज क्या है यह हमारा 8 है, यह हमारा 8 है। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट रहा कि भाई वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इसका वैल्यू हमें 8 प्राप्त हुआ। क्या मिला 8। नौ अब हमें सारा डाटा इस फॉर्मूला में पुट कर देना। इस पार्ट में देखो डाल देते हैं फॉर्मूला में
देखो एस डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और एस डी इक्वल टू देखो दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो इसका वैल्यू क्या मिला? 8 डिवाइडेड बाय देखो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 रूट 29। अब देखो मॉड साइन यहां लिया गया है। मॉड साइन निगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव कर देता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है। सो मॉड साइन मॉडुलस साइन टेकन लिया गया है, लिया जाता है। और देखो इस तरह से मेरा डिस्टेंस देखो 8/√29 यूनिट्स है। क्या है? यही मेरा 8/√29 यूनिट्स। बच्चों ऐसे टाइप से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर डालना है, हल दे देना है और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना होता है, ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा परफेक्शन आपके साथ रहेगी। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर मैं जस्ट अगले क्लास में आपके सामने आऊंगा और नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट यदि नया होगा तो समझ लेना कि क्वेश्चंस नए होंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसी के साथ वेरी गुड, बहुत अच्छा।